नमस्कार दोस्तों। हिंद महासागर में मिला कोबाल्ट का जो पहाड़ है, इस पर कब्जे को लेकर भारत, चाइना और श्रीलंका को लेकर कंपटीशन बढ़ गया है। इंटरनेशनल अथॉरिटी में भारत ने याचिका दायर की थी कि ये जो कोबाल्ट का पहाड़ है भारत को मिल जाए। इसके लिए भारत के द्वारा फी भी ऑफर की थी, फीस भी ऑफर किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल अथॉरिटी ने भारत की याचिका को खारिज कर दिया है। तो क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कोबाल्ट का पहाड़ मिला है? भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, श्रीलंका और चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों तीनों ही देशों के बीच में कंपटीशन काफी बढ़ गया है? और जो सी बेड अथॉरिटी है यानी कि इंटरनेशनल अथॉरिटी है, इसके द्वारा याचिका खारिज क्यों किया गया है? पहले इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है इंडिया। इंडिया से लगभग 1350 किलोमीटर दूर, ध्यान रखिएगा, इंडिया से लगभग 1350 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीच में आफानाफी निकितीन सी माउंट्स के नाम से ये पहाड़ की खोज की गई है, जिसे कोबाल्ट का नाम दिया गया है। कोबाल्ट पहाड़ है ही। और श्रीलंका से अगर बात किया जाए दूरी से, तो श्रीलंका के बीच की जो दूरी है 1050 किलोमीटर दूरी है, यानी कि न तो भारत के जल क्षेत्र के बीच आता है, न ही श्रीलंका के जल क्षेत्र के बीच आता है। भारत के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि कहां पर याचिका दायर की गई थी? जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है। तो भारत ने कहा कि भारत ने ऑफर भी किया था इंटरनेशनल अथॉरिटी को कि 4 करोड़ रुपए फीस देगा भारत, अगर ये कोबाल्ट का पहाड़ भारत को दे दिया जाता है तो। लेकिन इंटरनेशनल अथॉरिटी के द्वारा इसका जो याचिका था भारत का, वो खारिज कर दिया गया है। कोबाल्ट का इस्तेमाल सबसे पहले जान लेते हैं कि कोबाल्ट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्यों इंपॉर्टेंस है। कोबाल्ट का जो पहाड़ होता है यानी कि जो कोबाल्ट है, इसका इस्तेमाल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है और जो बैटरी होती है उसमें किया जाता है। कोबाल्ट से जो प्रदूषण होता है ये लेस होता है, यानी कि बहुत ही कम प्रदूषण होता है। इससे टिकाऊ विकास होता है। अगर ये पहाड़ भारत को मिल जाता है तो देश को ऊर्जा की जो जरूरत है वो चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। अभी ज्यादा कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन करता है चाइना के द्वारा किया जाता है। अगर ये भारत को मिल जाता है तो भारत धीरे धीरे जो चाइना है उस पर जो डिपेंडेंसी है नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। भारतीय अधिकारियों और जो कुछ विश्लेषक हैं उनके द्वारा बताया गया कि भारत को यह भी डर है कि कहीं इस कोबाल्ट पर, श्रीलंका के तो जल क्षेत्र के बाहर है, श्रीलंका के इर्द गिर्द आता है, कहीं ये पहाड़ अगर श्रीलंका को मिलता है तो इस पर कब्जा किसका हो जाएगा? चीन का। चीन की भी नजर है, चीन इस पर कब्जा कर सकता है। साल यानी कि जनवरी में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटीज यानी कि जो ISA है, IS से परमिशन मांगी थी भारत के द्वारा, और भारत ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए फीस भी ऑफर किया था। लेकिन जो ISA है भारत के इस ऑफर को नामंजूर कर दिया है। अगर ये भारत को, ये जो कोबाल्ट का पहाड़ है अगर भारत को मिल जाता है तो भारत 15 साल तक अपनी जो ऊर्जा जरूरत है उसे पूरा कर सकता है। अगर किसी देश को समुद्र में कुछ रिसर्च करना होता है तो इसके लिए उसे करना क्या पड़ता है? जो ISA है इससे परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, खासकर जब वो इलाका किसी भी देश के जल क्षेत्र में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो जो जल क्षेत्र है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश का जो जल क्षेत्र होता है उसके तट से लगभग 12 नॉटिकल मील्स तक होता है, 12 नॉटिकल मील्स तक उसका क्षेत्र होता है। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 22.2 किलोमीटर दूरी पर किसी भी देश का जो तट होता है उससे जो जल क्षेत्र है वो उसके रेंज में आता है। तो ये तो नहीं श्रीलंका के जल क्षेत्र में आ रहा है, नहीं भारत के जल क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि श्रीलंका से भी ये 1050 किलोमीटर दूर पे है, क्योंकि श्रीलंका के तट से भी जो 12 नाटिकल्स मील्स यानी कि लगभग 22.2 किलोमीटर की दूरी है, इससे बाहर आता है। एक और भी रेंज मिलता है 200 नॉटिकल्स मील्स तक। 200 नॉटिकल्स मील्स का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने तट से जो समुद्री सीमा है, समुद्री क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील्स तक किसी भी संसाधन को लेकर रिसर्च कर सकता है। 200 नॉटिकल मील्स का मतलब हो गया 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर हो गया, यानी कि इस रेंज से भी बाहर है, क्योंकि इस रेंज से मालदीव से भी 1100 किलोमीटर दूर है, मालदीव से भी दूर है, भारत से 1350 किलोमीटर दूर है, श्रीलंका से 1050 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो श्रीलंका का भी रिसर्च क्षेत्र है 370 किलोमीटर, उससे भी दूरी है। एक संभावना और भी बढ़ती है कि अगर श्रीलंका किसी तरीके से याचिका दायर करता है ISA में, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के अंदर, कि इसका जो जल क्षेत्र है यानी कि जो 200 नॉटिकल मील्स का जो जल क्षेत्र है उसको रिसर्च के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा भी इंटरनेशनल सीबेड जो अथॉरिटी है इसके द्वारा कई बार किया जा चुका है, कई देशों का जो जल क्षेत्र है वो बढ़ाया जा चुका है। श्रीलंका ने 2009 में भी ऐसा किया था। इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट्र के जो महाद्वीपीय सेल्फ सीमा है
उस पर जो आयोग का गठन होता है महाद्वीपीय शेल्फ सीमा यानी जिसका नाम है CLCS, जो CLCS है इसके द्वारा जो अपनी समुद्री सीमा है 370 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है, इसके द्वारा दिया जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है, कोई भी देश का जो तटीय इलाका होता है उसका कुछ दूरी तक उसके जो भूभाग होते हैं वो समुद्र के ऊपर डूबे रहते हैं, समुद्र के अंदर डूबे रहते हैं, तो उसको महाद्वीपीय शेल्फ बोलते हैं। तो जो महाद्वीपीय शेल्फ है, मान लीजिए कि कुछ दूर तक फैला हुआ है तो उसको तट मान लेते हैं, और तट से फिर मांगते हैं कि जो 200 नॉटिकल मील्स यानी कि 370 किलोमीटर दूरी है वो उसके रिसर्च के लिए क्षेत्र दे दिया जाए, तो इसको माध्यम बनाकर उस दूरी को बढ़ाया जा सकता है। श्रीलंका ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन श्रीलंका की जो याचिका है उसे खारिज किया जा चुका है। फिर ऐसा ही काम जो CCL है उसके अंदर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे ने किया था, तो उसके सीमा को बढ़ा दिया गया था CCL के द्वारा। तो ये संभावनाएं हैं कि इसकी सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है श्रीलंका के लिए। भारत से तो ज्यादा दूर है, श्रीलंका से कम दूरी है। श्रीलंका के अगर महाद्वीपीय शेल्फ को लेकर अगर दूरी बढ़ाया गया तो ये भारत के लिए दिक्कत का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि ये श्रीलंका को मिलेगा तो इस पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। अगर चाइना इस पर कब्जा कर लेता है तो भारत को दिक्कत होगी, क्योंकि समुद्री जो संसाधन है, खासकर जो हिंद महासागर के इर्द गिर्द घूम रही संसाधन, उस पर चाइना की बहुत देर से निगाहें हैं, क्योंकि चाइना श्रीलंका के अंदर चाइना इन्वेस्ट करके रखा है। यहाँ पर जो हम्बन टोटा बंदरगाह है उस पर भी चाइना का कब्जा है। चाइना अपना जो शिप है वो यहाँ की इर्द गिर्द घुमाता रहता है। तो इन्हीं सब सारी चीजों को लेकर विवाद चल रहा है। 2021 में भारत सरकार के द्वारा समुद्री संसाधनों की खोज करने के लिए एक डीप ओशन मिशन चलाया गया था। डीप ओशन मिशन जब चलाया गया था कि ताकि समुद्री जो संसाधन है उसके अंदर भारत अपना खोजा जा सके। ये 5 सालों के लिए चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये जो डीप ओशन मिशन है 5 साल के लिए चलाया गया था। इस पर भारत सरकार के द्वारा लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च भी कर चुकी है। भारत सरकार ने 2023 में कहा था कि डीप ओशन मिशन के तहत वह एक चालक दल भी इसमें भेजने वाला है, माइनिंग करने के लिए, उसका खनन करने के लिए एक सबमर्सिबल विकसित कर रहा है भारत, जो समुद्र के अंदर जाएगा। जो पॉलीमेटेलिक विनाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नेडुल्स होते हैं, जिसमें मैगजीन्स भी होता है, जिसमें मैग्नीज भी होता है, उसको भी खोजने के लिए भारत ये प्रयास कर रहा है। ये जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं इसमें कोबाल्ट भी होता है, तो कोबाल्ट की कीमत तो बहुत ही ज्यादा है। अगर ये कोबाल्ट भारत को मिल जाता है, ये जो कोबाल्ट का पहाड़ भारत को मिल जाता है, तो भारत को सबसे ज्यादा जो फायदा होगा कोबाल्ट के पहाड़ को लेकर, जो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अक्षय ऊर्जा एजेंसी है, उसके द्वारा क्या कहा गया है, उसके द्वारा यह कहा गया है कि इस समय दुनिया का जो 70% कोबाल्ट है, ध्यान रखिएगा 70% जो कोबाल्ट है वो कहाँ पर है, चाइना के पास है। और उसके बाद जो 60% लिथियम और मैग्नीज है, 60% लिथियम और जो मैग्नीज है ये भी किसके पास है, ये भी चाइना के पास ही है, ये भी दोनों ही चाइना के पास है। तो चाइना बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, मतलब 70% कोबाल्ट को, 60% लिथियम और मैग्नीज का कंट्रोल करता है, जो खास करके जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं और जो बैटरी होते हैं उसके बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने एक टारगेट रखा था 2070 तक नेट जीरो का। तो ये नेट जीरो क्या होता है, नेट जीरो की मतलब जो कार्बन उत्सर्जन होता है, भारत 2070 तक उसे जीरो कर देगा, कम करके भारत उसे जीरो कर देगा। तो भारत को इस टारगेट को अचीव करने के लिए चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत। अगर एक कोबाल्ट का पहाड़ भारत को मिल जाता है तो भारत के लिए, भारत का ये प्रयास काफी ज्यादा सफल होगा। जो 2070 तक भारत को जो नेट जीरो का जो टारगेट अचीव करना है उसमें काफी ज्यादा सहायक होगा। तो देखिए फिर से याचिका दायर की गई है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के अंदर, कहां पर, भारत के द्वारा याचिका दायर की गई है। तो भारत देखिए कि ये जो अथॉरिटी होती है क्या भारत को दे देती है। अगर भारत को ये मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कोबाल्ट पर जो भारत की डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम होगी, और उसके साथ भारत जो नवीकरणीय ऊर्जा है और जो 2070 तक भारत का नेट जीरो का टारगेट रखा गया है इसे अचीव करने में भी भारत को कामयाबी मिलेगी। तो ये था कोबाल्ट से संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।